दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 के बारे में। 7 अक्टूबर 2021 सेकंड शिफ्ट मैथ, जीके और रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस में लेना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। 1956 में एलआईसी की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की गई थी। अगर बात करें हम एसबीआई की स्थापना, तो एसबीआई की स्थापना तो पहले हुई थी, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में हुआ था, जिसे इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था पहले। तो इसका नाम क्या कर दिया था? एसबीआई कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ की फुल फॉर्म होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इसका सही जवाब है सत्य नडेला। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल के साथ ट्विडल शब्द जुड़ा हुआ है? देखिए, ये जो ट्विडल शब्द है, ये किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है टेबल टेनिस के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों? टेबल टेनिस के साथ। कौन सा शब्द है? ट्विडल शब्द है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का। रीजनिंग का इस टाइप का क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, अगर रोड को URDG लिखा जाता है, तो लेन को क्या लिखा जाएगा? देखिए, अगर बात करें आर की, तो आर आता है 18 पर। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। ओ कितने पर आता है? MNO। ओ आता है 15 पर, ए आता है 1 पर और डी आता है 4 पर। आपने सबसे पहले नंबरिंग की, अब इसकी नंबरिंग करते हैं। STU, यू कितने पर आता है? 21 पर। आर आता है 18 पर, डी आता है 4 पर और जी आता है कितने पर? 7 पर। तो आर 18 पर और यहाँ पर यू 21 पर, प्लस का 3 हो रहा है, पहला पॉइंट। ठीक। ओ आ रहा है 15 पे और आर आ रहा है 18 पर, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है, दूसरा पॉइंट। ए आ रहा है 1 पर और डी आ रहा है 4 पर, प्लस का 3 हो रहा है। और यहाँ पर देखते हैं, डी आ रहा है 4 पर, जी आ रहा है 7 पर, तो प्लस का 3 हो रहा है। यानी कि एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के अंदर कितने कितने ऐड हो रहे हैं? +3 हो रहा है। तो आर एल कितने पर होता है? हमको लेन को लिखना है, तो एल कितने पर? 12 पर। ए होता है 1 पर, एन होता है 14 पर और ई होता है 5 पर। सबके अंदर +3 ऐड करना है। क्या करना है? प्लस का 3 ऐड करना है। तो आपका क्या हो जाएगा? 12 और 3 15। ठीक है। दूसरा क्या होगा? 1 और 3 4। तीसरा होगा 14 और 3 17 और चौथा होगा 5 और 3 8। 15 पे क्या होता है? ओ होता है। 4 पे डी होता है। 17 पर क्यू होता है और 8 पर एच होता है। तो हमारा क्या बना? ODQH। क्या बना? ODQH। तो लेन को क्या लिखा जाएगा? लेन को लिखा जाएगा ODQH। तो ODQH आपका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है। बहुत आसान सा सवाल पूछा गया है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। मान लीजिए कि 3 व्यक्ति हैं, X, Y और Z। तीनों की आयु का अनुपात कितना है? 4, 7, 9 का अनुपात है। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग कितना था? 56 था। 8 साल पहले, अगर हम बात करें आज वर्तमान में उनकी उम्र का योग कितना होगा? तो 8 साल तीनों की जोड़ दीजिए। तो 8 या 24 साल जोड़ देंगे, तो 56 में 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो आज वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है? 80। और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है? 4, 7, 9 का। इन सबको जोड़े तो कितना होगा? 7, 4, 11 और ये 9, 20। यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू, 20 यूनिट की वैल्यू या 20x की वैल्यू 80 है। ठीक। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 20 चौके 80। x की वैल्यू कितनी होगी? 4। उनकी वर्तमान आयु, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 चौके 16, 7 यूनिट की वैल्यू 7 चौके 28 और 9 यूनिट की वैल्यू 9 चौके 36। तो तीनों की वर्तमान आयु कितनी होगी? 16 वर्ष, 28 वर्ष और 36 वर्ष होगी। क्लियर? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? बहुत आसान सा सवाल पूछा जाता है। मतलब मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के
कार्यक्रमों से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कोई ना कोई उज्ज्वला योजना से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है, अभी एक इस टाइप के क्वेश्चंस को मतलब पूछता रहता है। ठीक, तो ये जो सही जवाब है इसका मेक इन इंडिया, ये है 25 सितंबर 2014 को। किस दिन शुरुआत की गई थी? 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी? मेक इन इंडिया मिशन की। ठीक, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? देखिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो यही हुआ। अब बात आती है पहला पृथ्वी दिवस समारोह, तो यूएसए में आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था? यूएसओ में, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आयोजित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40% और 70% बढ़ जाती है। देखिए, ये कोई आयत है, इस आयत की ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी। हमने क्या किया, लेंथ को और ब्रेड्थ को दोनों को 40% और 70% बढ़ा दिया। तो आयत का क्षेत्रफल में कितने परसेंट? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई तो हो रहा है एक तरीके से। तो हम बोलेंगे क्या फॉर्मूला होगा? L + B + LB अपॉन 100%, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा भाई। ठीक, क्योंकि दोनों इंक्रीज ही हो रहे हैं, कोई घट तो रहा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 40 + का 70 + का 40 × 70/100। क्लियर है? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स एक मिनट, चलिए ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये क्या होगा? 40 + का 70 + 40 × 70/100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, और 7 चौके 28, 40 70 कितना हो जाएगा? 110, 110, 110 + 28 कितना हो जाएगा? 138। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी आयत के क्षेत्रफल में? 138% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पल्लव राजवंश की स्थापना की थी? देखिए, पल्लव राजवंश की स्थापना की बात करें तो ये की थी सिम्हा-विष्णु ने। किसने की थी? सिम्हा-विष्णु ने पल्लव राजवंश की स्थापना की थी। आपको बताना है सल्तनत वंश की स्थापना किसने की थी? किसकी? सल्तनत वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये भी आपको क्वेश्चन बताना है। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए, कामाख्या मंदिर की बात करें तो ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर है कामाख्या मंदिर, और इसी मंदिर में एक मेला लगता है, काफ़ी महत्वपूर्ण मेला है, अम्बुबाची का मेला। कौन सा है? अम्बुबाची का मेला। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है 1-2 बार। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल। कौन करते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश द्वारा की गई थी? 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन से देश द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है भारत के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारत के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रयान-2, जो आपने चंद्रयान-2 था, मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था GSLV MK3 के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV MK3। यहाँ पर अगर हम देखें GSLV फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोसिनोरोनस लॉन्चिंग व्हीकल। क्या होता है? जियोसिनोरोनस लॉन्चिंग व्हीकल। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है PSL की, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और इसकी होती है जियोसिनोरोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? देखिए, वांडीवास की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो वांडीवास की लड़ाई से ही फैसला हो गया था कि भारत में अब फ्रांसीसी रहेंगे या नहीं रहेंगे, मतलब फ्रांसीसियों के भाग्य का फैसला किस युद्ध के दौरान हो गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था घुमाकर। तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश और फ्रांसीसी का युद्ध हुआ था 1760 में। वांडीवास की लड़ाई हुई थी जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और ब्रिटिश सेना जीत गई थी, और फ्रांसीसियों का मतलब भाग्य का फैसला हो गया था, भारत में अब फ्रांसीसी नहीं टिक पाएंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है। 1760 के बाद 1764 में एक युद्ध हुआ था, बक्सर का बैटल हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? देखिए, वही स्वामी विवेकानंद जिन्होंने शिकागो के अंदर
भाषण दिया था। कहाँ पर भाषण दिया था? शिकागो के अंदर भाषण दिया था। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत सोओ, ये उन्होंने ही कहा था। ठीक, तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण मिशन। तो इनकी स्थापना की गई थी, मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। 1897 के अंदर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, स्वामी विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है, ये किस देश के अंदर बनाया गया है? मतलब किस देश के अंदर निर्माण किया गया है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेख के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात 13:12 है। देखिए, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, और लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं। तो 13:12 है, 13:12 है। तो हमने कोई वस्तु 12 रुपये की खरीदी, 13 रुपये की बेची दी, तो कितने का फायदा हुआ? प्रॉफिट हुआ। 1 रुपये का प्रॉफिट कितने पर? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा 4×3=12 और 4 से जाएगा 25, यानी कि 25/3%। कितना हुआ? 25/3%। एक तरीके से बोल सकते हैं 8 मिक्स्ड 1/3% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? 8 मिक्स्ड 1/3% का प्रॉफिट हुआ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।